हेलो एवरीवन, आज का मेरा व्लॉग है मेरा मॉर्निंग रूटीन कि मैं क्या करती हूँ रोज़ सुबह। सबसे पहले जो है मैं उठ के आटे को डिफ्रॉस्ट कर लेती हूँ रोज़, क्योंकि मैं पूरे वीक का आटा गूंद के रखती हूँ और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा निकाल के उसे डिफ्रॉस्ट करके यूज़ करती हूँ। मैं सुबह उठ के नाश्ता नहीं करती, नाश्ता नहीं बनाती। मैं सुबह उठ के सबसे पहले करती हूँ सफाई। और मुझे अक्सर लोग बोलते हैं, मेरे दोस्त वगैरह, कि यार क्यों करती हो सफाई, तुम्हें तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, अगर तुम गंदा भी छोड़ दोगी तो क्या चला जाएगा। बात सही है, कोई कुछ होगा नहीं, कोई मुझे कुछ कहेगा नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि यार कुछ पर्सनल हाइजीन भी होती है और घर बिखरा हुआ होता है तो मुझे मेंटली सुकून नहीं होता। अगर सिमटा हुआ जगह होती है ना तो फिर मुझे बेहतर फील होता है। तो ये मैं अपने लिए करती हूँ। सबसे पहला काम जो मैं सुबह उठ के करती हूँ वो है घर को समेटना, और उससे मुझे पर्सनल सैटिस्फैक्शन मिलती है। उसके बाद मैं ये करती हूँ कि मैं मोतिये की अगरबत्तियाँ लगाती हूँ। जी हाँ, मुझे अगरबत्तियों की स्मेल बहुत पसंद है। फ़िलवक़्त मेरे पास अगरबत्तियाँ ख़त्म हुई हुई हैं तो मैं रूम स्प्रे कर रही हूँ, लेकिन अगरबत्तियों की स्मेल, स्पेशली मोतिये के फ्लेवर की, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अभी भी ओल्ड स्कूल हूँ इस मामले में कि मैं बहुत ज़्यादा अगरबत्तियाँ यूज़ करती हूँ। आफ्टर दैट ये मेरा कुछ वर्कआउट का सामान है, जिसमें डंबल्स हैं और फुट मसाजर है और ये टमी ट्रेनर है। तो ये मैं घर के अंदर ही करती हूँ। इसके साथ जो है वो एक छोटा सा टाइमर भी दिया हुआ है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। आप खुद टाइम सेट कर सकते हो कितनी देर से कितनी देर करना है। तो मैं रोज़ाना एक ना एक चीज़ यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने कल टमी ट्रेनर यूज़ किया था, तो आज मैं डंबल्स यूज़ कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैं रोज़ सुबह स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करती हूँ और मैं कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती, बल्कि ये फ़ेस मास्क लगाती हूँ। ये फ़ेस मास्क जो है मुझे मेरे फ़ादर ने बताया था बचपन से। जब मैं उल्टे सीधे केमिकल्स मुँह पे लगाती थी तो उन्होंने मुझे बोला कि शहद लो, लीमू लो और हल्दी लो, इसका फ़ेस पैक बना के फ़ेस पे लगा लो, और इससे अच्छा जो रिज़ल्ट है वो तुम्हें किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। और ये वाक़ई में बहुत अच्छा है। फेशियल्स वाला रिज़ल्ट जो है वो ये फ़ेस मास्क आपको दे देता है। इस मास्क के वर्क करने की सबसे बुनियादी शर्त यही है कि जो शहद है वो ओरिजिनल होना चाहिए, और हमारे घर में जो शहद आता है वो ओरिजिनल ही होता है, क्योंकि वो पंजाब से आता है। वो किसी कंपनी का नहीं है, बल्कि एक जगह है, हमारे जाने वाले हैं, वो हनी माइनिंग ही करते हैं, तो वहाँ से वो भेजते हैं। ये है वो ड्रिंक जो मैं रोज़ सुबह पीती हूँ। कभी-कभी मैं रात में भी पी लेती हूँ, लेकिन सुबह के रूटीन में तो मैं लाज़मी पीती हूँ। इसमें शामिल है लीमू, दालचीनी, ज़ीरा, आप कभी-कभी काली मिर्च डाल लो या कभी-कभी लौंग डाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बेसिक जो है वो लीमू, ज़ीरा और पानी ही है, और आप उसको बॉयल करो एंड देन आप पी लो। ये बेसिकली इम्यूनिटी बूस्टर है और इससे बड़ी एनर्जी मिलती है, तो मैं इसको रेगुलरली यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं निकल जाती हूँ वॉक पे, और सुबह के टाइम जो है लोग काफ़ी कम होते हैं तो वॉक करने में ज़रा मज़ा आता है, सुकून होता है। और साथ ही कोई ग्रोसरी करनी होती है तो वो भी मैं सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो दोपहर में जाके ग्रोसरी करना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अब तो ख़ैर दौर काफ़ी बदल गए हैं। लोग जिम के अलावा किसी और चीज़ को फ़िटनेस में मानते ही नहीं। लेकिन अगर हम अपने पुराने लोगों को देखें तो आप जानेंगे कि जितने भी पुराने लोग थे वो सुबह चहलकदमी करने को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते थे। कुछ लोग शाम में जाते थे, कुछ लोग दोपहर में जाके भी पार्क्स वग़ैरह में बैठते थे, ताकि उनकी हड्डियों को धूप लगे। हम तो टोटल एसी में रहते हैं ना यार, तो बिल्कुल वो हड्डियों को धूप तो बिल्कुल ही नहीं लगती, और वॉक तो बिल्कुल ही नहीं होती। जबकि हमें पता होना चाहिए कि वॉक हमारी हार्ट हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो जाए, डॉक्टर सबसे पहले यही बोलता है कि आप वॉक करें। तो इंतज़ार क्यों करना है कोई बीमारी होने का, पहले से ही अपनी एक प्रैक्टिस बना ली जाए तो क्या हर्ज है। आफ्टर माई वॉक मैं वापसी पे किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाके कुछ मीट बाय करती हूँ, और ये मेरी रूटीन में शामिल है। मीट यानी कलेजी, स्पेशली कलेजी। कलेजी इसलिए क्योंकि कलेजी फ़्रोज़न फॉर्म में बहुत ज़्यादा आ जाती है कम अमाउंट में, और ये खाना मैं बिल्लियों को डालती हूँ। यानी 4 टू 5 दिरहम्स के अंदर जो फ़्रोज़न कलेजी आती है वो 15 से 20 बिल्लियों का पेट भरने के लिए बहुत ही उम्दा होती है और काफ़ी होती है।
अच्छा, अगर आप भी बिल्लियों को खाना वगैरह खिलाना चाहते हैं दुबई में, तो इस बात का ख़्याल रखें कि आप ये काम गलियों के अंदर ही जाके करें। मेन रोड पे अगर आप खाना खिलाने लगेंगे ना, तो आपको फ़ाइन भी पड़ सकता है। तो गलियों के अंदर तो खिला सकते हैं आप, लेकिन मेन रोड पे आप ये काम ना करें। घर आने के बाद मैं अपना वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, तो मेरा काम जो है वो मोस्टली वर्क फ्रॉम होम ही होता है। मेरी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। मैं सबसे पहले तो उसे चेक करती हूँ, उस पे क्या-क्या ऑर्डर्स आए हैं, वो देखती हूँ और उन ऑर्डर्स को बनाती हूँ। उसके बाद मैं अपना फ्रीलांसर प्लेटफ़ॉर्म चेक करती हूँ, वहाँ पे जो ऑर्डर्स आए होते हैं वो पूरे करती हूँ। अगर कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से रिलेटेड काम होता है, तो उसके लिए अक्सर क्लाइंट्स से मीटिंग के लिए जाना पड़ता है, लेकिन मोस्टली काम जो है वो ईज़िली वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। सो दिस वाज़ माय डे, दिस वाज़ माय मॉर्निंग रूटीन जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और साथ ही मैं कुछ न्यू चैनल्स अपने बनाने का सोच रही हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी आप लोगों के सामने लॉन्च करूँगी। सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद हैं, मेरी बातें पसंद हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफ़िज़।